तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाता है कि हमारा किन्नन अपने रूम में वापस आ जाता है और वहां पर आकर उन हावरन पिल्स को एब्जॉर्ब करता है। उसे पूरे 10 दिन लगते हैं उस हावरन पिल और साथ ही सेक्टर मास्टर ने से जड़ी बूटियां दी थी उनको एब्जॉर्ब करने के बाद वो अगले लेवल पर पहुंच जाता है। तो किन्नन कहता है कि मैंने यहाँ पर डायरेक्टली 2 लेवल्स को ब्रेक थ्रू किया और इसी के साथ ही अब मैं यहाँ पर डेमिगॉड राम के 4th लेवल से डायरेक्टली 6 लेवल पर पहुंच चुका हूँ। तो हमारा किन्नन जो था अब कहता है कि चलो बाहर चल के प्रैक्टिस करके देखते हैं, क्योंकि मैंने साथ में मार्शल आर्ट्स की बुक को भी मास्टर कर लिया है जिसमें अपनी उंगली को तलवार की तरह यूज कर सकते हैं। और बाहर जाने के बाद वो जाकर एक पत्थर के ऊपर अपनी उंगली के साथ अटैक करता है। जब वो अटैक करता है तो अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है। तो हमारा किन्नन कहता है कि ये अटैक भी काफी ज्यादा पावरफुल है। हालांकि ह्यूमन स्मिटिंग स्वर्ड से अंदर से जो एनर्जी निकलती है वो इससे बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, लेकिन ये भी काफी काम का है। किसी के ऊपर डायरेक्टली अटैक करना हो या फिर जल्दी में अटैक करना तो ये काफी ज्यादा सूटेबल रहेगा। इसी के साथ उसके दरवाजे के ऊपर नॉक हो रही होती है। तो किन्नन कहता है कि अब यहाँ पर कौन आया होगा और वो जाकर दरवाजा खोलता है तो वहां पर जिनलू खड़ी होती है। जिनलू से कहती है मैं काफी देर से दरवाजा नॉक कर रही थी, मुझे लगा कि शायद तुम घर पर नहीं हो। तुम्हारा किन्नन उसे कहता है कि मैं तो यहीं पर घर पर आ रही हूँ, बताओ कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो। तो वो कहती है क्या तुम मुझे अपने घर के अंदर नहीं आने दोगे, और इसी के साथ ही वो अंदर चली जाती है और अंदर आने के बाद जाकर टेबल पर बैठ जाती है। तुम्हारा किन्नन उसे कहता है क्या बताओ कि तुम यहाँ पर मुझसे क्यों मिलने के लिए आई हो। तो जिनलू से कहते हैं कि हम दोनों की बैटल के बाद जब तुमने सिल्वर लिस्ट की फर्स्ट रैंकिंग को जीत लिया, मुझे लगता है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ मुझसे बहुत ज्यादा बेहतर है, तो मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर बैठकर कल्टीवेट करने के लिए आई हूँ। तुम्हारा किन्नन कहता है क्या क्या तुम मेरे साथ प्रैक्टिस करना चाहती हो, और साथ ही वो सोच रहा था लगता है ये फिर से यहाँ पर मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है। तो जिनलू आगे से शर्माना शुरू कर देती है और कहती है क्या क्या तुम मेरे साथ यहाँ पर कल्टीवेट नहीं कर सकते, क्या तुम मेरे साथ बैठकर यहाँ पर प्रैक्टिस नहीं कर सकते, मेरे साथ क्या बुराई है। किन्नन उसे कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ बैठकर कल्टीवेट नहीं कर सकता, लेकिन असल में मैंने सारी जिंदगी अकेले बैठकर कल्टीवेट किया और सारी जिंदगी अकेले प्रैक्टिस किया और मुझे यहाँ पर अच्छा नहीं लगता कोई मेरे साथ बैठकर कल्टीवेट करे। और साथ ही वो अंदर से सोच रहा था कि मेरी बॉडी के अंदर 5 एलिमेंट्स का सीक्रेट है, मैं यहाँ पर किसी को भी नहीं बता सकता कि मेरी बॉडी में 5 एलिमेंट्स हैं। जिनलू को पता चल गया तो बाकी सभी को पता चल जाएगा। तो जिनलू जो होती है वो कहती है क्या तुम यहाँ पर मुझे मना कर रहे हो। तो किन्नन कहता है प्लीज माफ करना पर मुझे यहाँ पर तुम्हें मना करना पड़ेगा, मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर बैठकर कल्टीवेट नहीं कर सकता। तो जिनलू उठकर खड़ी हो जाती है और गुस्से के साथ उसे कहती है कि तुम यहाँ पर बहुत ज्यादा सेल्फिश हो रही हो, मैं यहाँ पर अपनी सारी की सारी सेल्फ एस्टीम और अपनी सारी की सारी इज्जत को साइड के ऊपर रखकर तुम्हारे पास आई और तुमसे डायरेक्टली आकर बात की, लेकिन अफसोस कि तुम यहाँ पर अपने आप को बड़ा समझते हो। क्या लगता है कि डिवाइन राम के लोग इतने ज्यादा बुरे होते हैं। किन्नन कहता है कि मिस जिनलू प्लीज ऐसी कोई बात नहीं, आप बस अपने पास से बातें बना रही हो। तो वो कहते हैं किन्नन तुम्हें इसका बहुत ज्यादा पछतावा होगा और वहां पर से चली जाती है। उसके चले जाने के बाद हमारा किन्नन उसे कहता है कि प्लीज मिस मो जल्दी से नीचे आ जाए, मुझे पता है कि आप यहीं पर हो। तो मिस मो वहां पर नीचे उतर आती है और कहती है कि हालांकि मैंने अपनी पावर्स को कंसील किया हुआ था फिर भी तुमने मुझे महसूस कर लिया। किन्नन उसे कहता है कि हाँ मैंने तुम्हें महसूस कर लिया। फिर साथ ही मिस मो से कहती है मुझे लगता है कि जिनलू यहाँ पर तुम्हारे से बहुत ज्यादा प्रभावित है या फिर वो तुम्हें लाइक करती है, इसी वजह से वो डायरेक्टली तुम्हारे पास आई थी तुमसे बात करने के लिए। किन्नन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि वो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनना चाहती है, लेकिन मुझे लगता है कि स्ट्रॉन्ग बनने के बाद वो मुझे छोड़ देगी बिल्कुल टिश्यू पेपर की तरह जिसे यूज करके फेंक दिया जाता है। ये डिवाइन राम के लोग सभी एक ही तरह के काम तो करते हैं, जैसे मैंने उसे यहाँ पर मौका ही नहीं दिया। तो मिस मो से कहती है कि अच्छा ठीक है जो तुम करना चाहते हो वो कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें एक और बात बताने के लिए यहाँ पर आई हूँ। पर हमारे इलाके में एक रेलिक साइट ओपन हुई है और उस रेलिक साइट के बारे में पता चला है, सभी डायरेक्ट डिसाइपल्स को वहां पर भेजा जा रहा है, क्योंकि तुम भी अब डायरेक्ट डिसाइपल हो तो तुम्हें भी वहां पर जाने का मौका मिलेगा। अगर तुम वहां पर हमारे साथ चलते हो तो वहां पर से बहुत सारा फायदा मिल सकता है, क्योंकि वहां पर बहुत सारे ट्रेजर्स होंगे जो कि डिवाइन राम के ट्रेजर्स होने वाले हैं। उनमें से एक ट्रेजर भी तुम्हें मिल गया तो तुम ब्रेक थ्रू कर सकते हो। तुम्हारा किन्नन कहता है क्या वाकई में वहां पर ज्यादा ट्रेजर्स हैं, तो फिर 4 एल्डर खुद वहां पर क्यों नहीं चले जाते और सेक्टर मास्टर क्यों नहीं जाते। तो वो कहती है उनमें से कोई भी वहां पर जाकर उन ट्रेजर्स को नहीं लेना चाहता, क्योंकि वो सभी लोग क्वासी राम में पहुंच चुके हैं और क्वासी गॉड राम में पहुंचने के बाद उन्हें यहाँ पर ये लो लेवल के ट्रेजर्स नहीं चाहिए। लेकिन हमारे जैसे लोग जो कि डेमिगॉड राम में उनके लिए ये ट्रेजर्स बहुत ज्यादा खास हैं। तुम्हारा किन्नन कहता है कि अगर ऐसी बात है और मुझे वहां पर जाकर कोई ऐसे ट्रेजर्स मिल जाते हैं तो फिर मैं यहाँ पर और जल्दी ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ। स्मो अपने पास से एक रिंग निकालती है और उसे कहती है कि इस रिंग के अंदर पूरे 10 ब्लू 3rd ग्रेड के क्रिस्टल्स हैं। इन 3rd ग्रेड के क्रिस्टल्स को तुम फिलहाल के लिए यूज तो नहीं कर सकते, लेकिन इन्हें अपने पास रख लो। तो किन्नन कहता है ये तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो गए, तुम मुझे क्यों दे रही हो। तो मिस मो से कहते हैं कि मैंने इन बैट में जीता था, जब तुम गुईवैंग से फाइट कर रहे तो मैंने शैन के साथ बैट लगाई थी, क्योंकि इनमें से बैट के ऊपर जीते थे तुम्हारी वजह से, 10 मैंने रख ली और 10 तुम्हारे लिए हैं। तुम्हारा किन्नन कहता है लेकिन मुझे बताओ कि मैं इनको इंग्रेव कैसे कर सकता हूँ। तो वो कहती है फिलहाल के लिए तुम इनको इंग्रेव नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर तुम प्रैक्टिस करते हो तो हो सकता है कि तुम यहाँ पर बहुत ही जल्दी 3rd ग्रेड के क्रिस्टल को भी यूज करना सीख जाओ। फिर साथ ही उसे कह दिया मुझे अपनी प्रैक्टिस के लिए वापस जाना है, मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है। और इसी के साथ ही वहां पर से चली जाती है, जबकि हमारा किन्नन कहता है कि मुझे समझ आ कि मुझे क्या करना है। तो नेक्स्ट अगले दिन का दिखाया जाता है जहां पर ब्रदर शैन उन सभी के सामने खड़ा होता है। एक तरफ सिस्टर मो होती है जिसके साथ थोड़े लोग होते हैं, जबकि शैन के साथ डिवाइन राम के ज्यादा लोग होते हैं। तो उन सभी लोगों से कहता है कि तुम सभी लोगों को जब यहाँ पर उस रूइन के रेलिक साइट के अंदर जाने के बाद जो भी ट्रेजर मिलेगा तुम्हें उस सभी ट्रेजर्स को इकट्ठा करने के बाद हम सभी को वापस देना होगा। चारों एल्डर्स यहाँ पर खड़े होंगे, चारों एल्डर को वो सारे के सारे
ट्रेजर्स जमा करवाएंगे और उसके बाद हम लोग उन ट्रेजर्स के मुताबिक तुम्हारे मेरिट को देखेंगे और फिर तुम्हें यहाँ पर इनाम मिलेगा। उनमें से किसी को इस बात से कोई एतराज है तो उनमें से कोई भी यहाँ पर एतराज नहीं करता। सिस्टर मो से कहते हैं नहीं, हमें इस बात से कोई एतराज नहीं है। तो शैन उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, चलो फिर ठीक है चलते हैं। जबकि उनमें से एक लड़का कहता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, आखिर हम लोग वहां पर जाकर इतनी मेहनत से ट्रेजर्स को ढूंढेंगे और ट्रेजर्स को ढूंढने के बाद हम लोग चारों एल्डर्स को आकर ट्रेजर्स जमा करवा देंगे और मेरिट के मुताबिक हमें सिर्फ और सिर्फ हावरन पील मिलने वाली है। आखिर हावरन पील का मुकाबला हम लोग उन ट्रेजर्स के साथ कैसे कर सकते हैं। जबकि साथ वाला लड़का उसे कहता है बेवकूफ कहीं के, अगर सिस्टर मो ने यहाँ पर कहा है कि उसे कोई एतराज नहीं है तो इसका मतलब यह है कि सिस्टर मो यहाँ पर सेक्टर मास्टर के साथ मिलकर कोई ना कोई ऐसा बंदोबस्त जरूर करेगी जिससे वो ट्रेजर्स हमें मिल सके और हमारे ट्रेजर्स यहाँ पर चोरी ना हो। इसी के साथ ही वो लोग चलते चलते एक पत्थर के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। उनसे कहता है कि यहीं पर सभी लोग रुक जाओ। तो उसका साथी आगे बढ़ता है जिसका नाम गुई जुन होता है। तो गुई जुन उसे कहता है कि यहाँ पर हम लोग क्यों रुके हैं, वो रेलिक साइड कहाँ पर है जिसके लिए हम लोग निकले थे। तो वो कहता है कि रेलिक साइड्स जो होती है वो फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप होती है, हमें यहाँ पर फॉर्मेशन की आंख को ढूंढना होता है। इस वक्त हम लोग फॉर्मेशन की आंख के सामने खड़े हैं, इस पत्थर को तोड़ दो, यहाँ पर इसके अंदर से फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाएगी। और साथ ही वो अपने हाथ में पावर्स को रिलीज करते हुए उस पत्थर के ऊपर अटैक करता है। जैसे वो पत्थर टूटता है तो उनके सामने एक पोर्टल ओपन होता है। अब वो रेलिक साइड ओपन हो जाती है तो ब्रदर शैन जो होता है वो गुई जुन से कहता है कि तुम्हारे लिए एक काम है, अंदर जाने के बाद कोई मौका ढूंढकर किन्नैन को मार डालना। तो वो कहता है कि ठीक है ब्रदर, जैसा तुमने कहा बिल्कुल वैसा ही होगा, मैं किन्नैन को मार डालूंगा। तो ब्रदर शैन ली उन सभी लोगों से कहता है कि अब जबकि रास्ता ओपन हो चुका है तो सभी लोग मेरे पीछे पीछे आ जाओ, हम लोग इसके अंदर जाने वाले। अंदर जाने के बाद उनसे कहता है कि यहाँ पर तुम्हें घर दिखाई दे रहे होंगे, हर किसी घर के अंदर जाओ, हर एक कोने में जाकर ढूंढो, जहां पर तुम्हें कोई ट्रेजर मिलता है उस ट्रेजर को ढूंढकर मेरे पास ले आना। और साथ ही अगर तुम्हें यहाँ पर मुश्किल पेश आती है, कोई तुम्हारे पर अटैक करता है, कोई मॉन्स्टर निकल आता है, तो फिर अपनी एनर्जी को रिलीज करना ताकि तुम्हारी मदद करने के लिए हम लोग आ जाए। तो वो सभी लोग कहते हैं ठीक है सर, और इसी के साथ ही वो सभी लोग वहां पर से डिस्पर्स हो जाते हैं। जबकि सिस्टर मो के लोअर राम के लोग उसके साथ ही होते हैं। तो वो लोग कहते हैं कि सिस्टर मो अब हम लोग क्या करेंगे। तो सिस्टर मो कहती है कि मुझे लगता है कि हमें भी जाकर ट्रेजर्स को ढूंढना चाहिए, जितनी जल्दी ट्रेजर्स को ढूंढोगे ट्रेजर्स को ढूंढकर अपने पास रख लेना, और अगर यहाँ पर डिवाइन राम के लोग तुम्हारे पास ट्रेजर्स लेने की कोशिश करें तो उनसे फाइट करना। तो वो कहते हैं ठीक है मैम, और इसी के साथ वो लोग भी निकल जाते हैं। तो ब्रदर शैन जो होता है वो गुई जुन से कहता है डिवाइन राम के जितने भी लोग हैं सभी लोगों को एक मैसेज भिजवा दो कि जहां पर भी तुम्हें लोअर राम के लोग दिखाई दे, अगर उन्हें कोई ट्रेजर मिलता है तो उनके पास से ट्रेजर ले लेना। तो अगर यहाँ पर उनकी जान भी लेनी पड़े तो उन्हें मार डालना, क्योंकि ये डायरेक्ट ऑर्डर है। तो ये बात सुनने के बाद गुई जुन से कहता है लेकिन अगर हम लोग उन्हें यहाँ पर मार देंगे तो बाहर जाकर हमें चारों एल्डर्स को इस बारे में जवाब देना पड़ सकता है और पैलेस मास्टर भी इस बारे में पूछ सकते हैं। ब्रदर शैन उसे कहता है कि सेक्टर मास्टर यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते, वो चारों एल्डर्स की पावर के सामने पावरलेस हैं। चारों एल्डर्स ने मुझे कहा था कि यहाँ पर इन बच्चों के सामने ये बात करना कि ट्रेजर्स को जमा किया जाएगा और उन्हें मेरिट्स दिए जाएंगे, लेकिन असल में उन्होंने मुझे जो ऑर्डर्स दिए थे वो ऑर्डर्स ये हैं कि यहाँ पर हम लोग जितने भी लॉर्ड राम के डिसाइपल्स हैं सभी को मार डालें, किसी एक को भी जिंदा ना छोड़े, जितने भी ट्रेजर्स हैं वो सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ डिवाइन राम के लोगों को मिलने चाहिए। क्या तुम मेरी बात को समझ गए हो? तुम्हें बस यही करना है, तुम्हें जहाँ पर कोई डिसाइपल मिले उसे मार डालना। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो यहाँ पर कितना पावरफुल है या कितना कमजोर है, उसके पास से ट्रेजर ले लेना, स्पेशली उस किन्नैन को तो मरना ही होगा। गुई जुन से कहता है कि ठीक है बॉस, मुझे समझ आ गया, अब हम लोग जितने भी लॉर्ड राम के डिसाइपल्स हैं सभी को मार डालेंगे। इसी के साथ ही वहां पर से किन्नैन को और बाकी सभी लॉर्ड राम के डिसाइपल्स को मारने के लिए निकल पड़ते हैं। जबकि यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 182 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।